हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे अध्याय 3। तो अध्याय 3 का हम तीसरा प्रश्नावली देखेंगे। तो अध्याय 3 का जो तीसरा प्रश्नावली है उसमें आपको अभी वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, ठीक है ना। तो इससे पहले जो हम लोग विधियां यूज की वो बहुत इजी थी, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, पर समझने की कोशिश करते कि कैसे हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि वर्ग समीकरण दिया गया है आपको, मैं इसका छठवां प्रश्न ले रही हूँ क्योंकि ये आसान प्रश्न है। पहले आसान समझते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि अगर आप आसान ही समझ पाओगे तो मुश्किल बनाना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों को मालूम है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करते थे, ठीक है ना। यहाँ पे पहले पद में कुछ नहीं है, तीसरे पद में है, मतलब कि a मल्टीप्लाई c हम लोग करते थे। तो यहाँ पे 1 और फिर ये 3, ठीक है ना। कितना मिला, 3। तो 3 कब आता है, 3 एकम 3, और ऋण 1 और ऋण 3 करेंगे तो हम लोग को ऋण 4 मिल जाएगा, ये कंडीशन है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस इसको क्या कर दिए, 1x कर दिए, माइनस 3x कर दिए, फिर आपका धन 3 बराबर 0, ठीक है ना। सॉल्व करते तो क्या होता है, ये x हो जाता, फिर x माइनस क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, यहाँ पे माइनस निकला, यहाँ पे क्या है आपके पास में 3 निकलेगा, ठीक है ना। दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, निकल गया, क्या हो गया, ये x बचा यहाँ पे, यहाँ माइनस है, मतलब कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, मतलब कि 1 है बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए कोष्टक में सेम आया है, ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे, मतलब कि सही कर रहे थे, और फिर क्या हो गया, x माइनस 3 जो बचा है उसको लिख देंगे बराबर 0। या इस तरह से हम लोग को क्या है, ये दूसरी ओर कक्षांतर हो गया, तो ये क्या हो गया, +1 हो गया, और ये भी दूसरी ओर कक्षांतर हो गया तो 3 हो गया। मतलब इस तरह से x के दो मान 1 और 3 आप इस तरह से क्वेश्चन को हल किए, इससे पहले वाले प्रश्नावली में, ठीक है ना। पर इस विधि से अभी क्वेश्चन को हल नहीं करना है, ठीक है ना। ये गुणनखंडन करके क्वेश्चन को हल करना था, अभी क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन को हल करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि में इस फॉर्मूला का यूज होगा, ठीक है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका यूज करेंगे हम, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं, यही क्वेश्चन होगा भी पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। ये गुणनखंडन विधि थी, अब पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे तो क्या होगा। तो पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर, पहला पद वैसे ही रहेगा, फिर माइनस क्या है, 4x है, तो 4x, तो यहाँ पे माइनस से मतलब कि आपको ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। a स्क्वायर में तो मिल गया हम लोग को, माइनस 2ab करना है, ठीक है ना। तो माइनस 2ab करना है, मतलब कि अभी इस 4 को पहले तो हम लोग तोड़ लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, क्या हो जाएगी, 2 गुणित 2 x, ऐसा हो गया, मतलब कि फॉर्मूला का 2 हम लोग को भी मिल जा रहा है, ठीक है ना। और जब नहीं रहता है तब की कंडीशन में एक आपको एग्जांपल दिया है, उसको देखिएगा, और फिलहाल जो यहाँ पे हो सकता है मैं उसको आपको बता रही हूँ। सेम इसी से रिलेटेड पांचवा क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। 4 को तोड़ दिए, क्या हो गया आपके पास में, 2 गुणित 2, और ये x आपके पास है, ठीक है। और इस तीसरे पद को हम लोग दूसरी ओर कक्षांतर कर देंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, वो प्लस है तो माइनस 3 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। हम लोग अभी कहां तक चले गए, ये a स्क्वायर हम लोग को मिल गया, माइनस 2ab ये मिल गया, ठीक है। पर ये सही क्रम में नहीं है, ठीक है ना। आगे पीछे हम लोग इसको a b इस तरह से कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपके पास में, ये एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूला का 2, ठीक है ना। a का मान क्या है, x है, x कर दिए, तो b का मान क्या बचा आपके पास, 2 होगा, ठीक है ना। b का मान 2 होगा, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab तो है, अगला तीसरा पद क्या है, प्लस b स्क्वायर, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, प्लस b स्क्वायर, तो b का मान क्या है आपके पास, 2 है, तो ये 2 का घात 2 हो जाएगा, बराबर ये आपका ऋण 3, ठीक है ना। ये ऋण 3 ये वाला पद है, तीसरा पद है जिसको कक्षांतर किया है, वो हमेशा आपको तीसरा पद कक्षांतर करना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका धन 2 का वर्ग किए, तो ये आपके दाएं पक्ष में भी करना है, ताकि आपका समीकरण बराबर हो जाए, आप पहले वाली स्थिति में आ जाओ। क्योंकि जब भी क्वेश्चन सॉल्व होता है मैथ्स में, तो हर एक स्टेप एक दूसरे से रिलेटेड होता है, अचानक से कुछ भी नया नहीं आता है, ये याद रखिएगा, रिलेटेड रहता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया आपके पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x2 प्लस 2 की पावर 2 हो गई, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 की पावर 2 हो गई, ठीक है। अब ये जो है आपका इस फॉर्मूला पे आ गया, ठीक है, इस फॉर्मूला में आ गया, मतलब कि a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो a का मान क्या है, x हो गया, b का मान क्या है, 2 हो गया, आपका फॉर्मूला के बेस में माइनस आ गया, होल स्क्वायर हो गया। ऐसे समझ में फॉर्मूला बेस पे ही जा रहे हैं, और ये आपका वैसा ही रहेगा, क्या हो जाएगा -3 प्लस 2 स्क्वायर मतलब कि 4 हो गया, 2 का वर्ग 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये x -2 होल स्क्वायर वैसे ही रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपको +1 मिलेगा, माइनस प्लस घटेगा, +1 बड़ी संख्या में चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है दूसरी ओर जाएगा, ठीक है ना, ये अभी इसकी प्लेस चेंज होगी, ये स्क्वायर दूसरी ओर जाएगा तो ये रूट में चेंज हो जाएगा, करनी में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, करनी में चेंज हो जाएगा तो ये क्या हो गया, करनी 1 हो गया, करनी 1 हुआ। ठीक है, तो आपको मालूम है कि 1 का कितना भी घात हो वो हमेशा 1 होता है, तो इजीली ये 1 बाहर निकल जाएगा। इस करनी की घात कुछ नहीं बताइए, 2 है, आपका निकल गया 1। पर यहाँ पे देखिए जब भी करनी से कोई अंक निकलेगा तो हमेशा माइनस और 1 प्लस में होगा, ये चीज याद रखिए, ये पहले आप लोग यूज नहीं करते थे, करनी के बाद कोई भी अंक निकलता था इजीली निकाल लेते थे, मगर अभी क्या, करनी के बाद कुछ भी निकलेगा तो माइनस प्लस में होगा, क्योंकि वो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। आपको मालूम है अगर +1 का वर्ग करेंगे तो भी क्या होगा, 1 होगा, -1 का वर्ग करेंगे तो भी क्या होगा, 1 होगा, इसकी जगह 2 भी करेंगे क्योंकि आपको मालूम है माइनस माइनस प्लस होता है। ऐसा समझ में, मतलब कि आपका करनी है और उसकी घात 2 है तो हमेशा आप माइनस प्लस में आंसर निकालोगे। इतना हो गया। ठीक है, अब ये जो आपको मिल गया इस बेस में अभी क्या करेंगे हम लोग, एक बार माइनस पे लेंगे और एक बार प्लस ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, अभी प्लस चिन्ह के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में x -2, ये वैसे ही रहेगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा, अभी +1 लेंगे तो प्लस हो गया, सॉल्व करते क्या होगा, x इजिकल टू ये 1 आपका वैसे ही, ये माइनस से दूसरी ओर गया तो प्लस, सॉल्व करेंगे तो x इजिकल टू 3 मिल गया। ठीक है, अब माइनस चिन्ह ले लेते हैं ऋण चिन्ह के लिए, तो क्या हो जाएगा x -2। ठीक है ना, अब ये जो एक है वो माइनस में लेंगे, -1 हो गया, अब क्या होगा x इक्वल टू ये -1 हो गया, ये तो दूसरी ओर जाएगा तो प्लस ही होगा। ठीक है, माइनस प्लस सॉल्व करेंगे तो 1 मिलेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सेम वही आंसर मिला है हम लोग को, क्या मिला, x इक्वल टू 1 और 3। ठीक है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है जो आप यूज करते हैं, नॉर्मली यही नियम हम लोग यूज करते हैं। पर ये क्या, अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि पूर्ण वर्ग विधि से प्रश्न को हल करना है, तब की कंडीशन में आप इसी नियम का यूज करके क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी, क्योंकि आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, ताकि मैं जो इसका डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है उसको